नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गए 13 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के बाद भयंकर उबाल मचा है। देश भर में जबरदस्त गुस्सा। इन चारों जिहादियों को एनकाउंटर से उड़ाने के लिए मांग की जा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। मृतक की मां ने कहा है कि फिलहाल घायल अवस्था में भी जय जय श्री राम के नारे लगा रहा था बेटा। जिहादियों ने चंदे को लेकर चला दिया चाकू। जी आपको बता दें, इसके बारे में बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी बड़े एक्शन की तैयारी में। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की तैयारी में। जिहादियों पर शिकंजा कसा जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल किसी इलाके पर दावा नहीं छोड़ा है। प्योंगयांग झील डिसएंगेजमेंट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को दिया जवाब। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, वैक्सीन की जरूरत ने बदल दिया कनाडा के प्रधानमंत्री की नजरिया। किसान आंदोलन पर अब भारत के समर्थन, भारत की तारीफ कर रहा है कनाडा। यह भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे दोस्तों, जहां पर आंख नहीं उठा पाएंगे दुश्मन। सेना को मिलने वाला है अचूक निशाना वाला अर्जुन मार्क A1 टैंक। तो इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब में देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के बाद भयंकर उबाल। विश्व हिंदू परिषद ने कहा चंदा जुटाने के लिए हत्या की गई। तो मां ने कहा जय जय श्री राम का नारा लगा रहा था घायल होने के बावजूद भी बेटा। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार 10 फरवरी की रात हुई रिंकू शर्मा की हत्या। अब सियासी बवाल बढ़ने लगा है। पुलिस के अनुसार बुधवार देर रात जन्मदिन की पार्टी में हुई बहस के बाद 4 लोगों ने कथित तौर पर एक 25 वर्षीय युवक ही रिंकू शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मृतक के परिवार का कहना है कि उनकी हत्या धार्मिक वजह से हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता कल मंगोलपुरी पहुंचे थे। इस बीच मृतक रिंकू शर्मा के परिवार से भी मुलाकात की थी। इस बीच आपको बता दें कि मृतक के परिवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को तत्काल 1 करोड़ रुपए देने चाहिए परिवार को। इस बीच मृतक की मां ने रोते हुए बताया है कि फिलहाल बेटा घायल था तो भी जय जय श्री राम के नारे लगा रहा था। आपको बता दें कि दिल्ली से ये वारदात आने के बाद देश भर में भयंकर गुस्सा है और उन जिहादियों के खिलाफ एनकाउंटर की मांग की जा रही है। कड़ी से कड़ी मांग, फांसी तत्काल की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। इसके साथ ही देश भर में #जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा चल रहा था। आपको बता दें कल दोस्तों 10 लाख घंटों में 10 लाख ट्विटर हैंडल पर लोगों ने ट्वीट हैशटैग चलाया था। तो 10 लाख टॉप ट्रेंडिंग में बना था। और अगर आप भी अभी भी मानते हैं कि तत्काल न्याय मिलना चाहिए रिंकू शर्मा जैसे देशभक्त को, तो कमेंट के माध्यम से जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा लिखना मत भूलिएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। जिहादियों पर कसेगा शिकंजा, हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की तैयारी तेज। अनिल विज ने अधिकारियों को ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। विज ने गुरुवार को कहा है कि राज्य सरकार बलपूर्वक या फिर धोखे से धर्म परिवर्तन के खिलाफ जल्द से जल्द एक कानून लाना चाहती है। गृह मंत्री ने मसौदा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि इस कानून के लागू होने से राज्य में किसी के सम्मान द्वारा बलपूर्वक प्रलोभन, शादी का झांसा देकर या किसी अन्य अनैतिक तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के किसी भी प्रयास को रोका जा सकेगा। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान समिति द्वारा लाए गए प्रारंभिक ड्राफ्ट के सभी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है। अनिल विज ने कहा है कि फिलहाल अन्य राज्यों में इस विषय पर बने कानूनों का भी अध्ययन किया जा रहा है। बैठक में अतिरिक्त प्रमुख सचिव गृह, जेल, आपराधिक जाल एवं न्याय विभाग प्रशासन राजीव अरोड़ा, सचिव गृह वन विभाग TL सत्यप्रकाश भी शामिल थे। तो दोस्तों शिकंजा कसा जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। किसी इलाके पर दावा नहीं छोड़ा, प्योंगयांग झील डिसएंगेजमेंट पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने राहुल गांधी को दिया जवाब। देश के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ हुए समझौते में अपने किसी भी क्षेत्र पर दावा नहीं छोड़ा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि प्योंगयांग त्सो के उत्तरी किनारे पर दोनों तरफ की स्थायी चौकियों टिकाऊ और बखूबी स्थापित हैं। भारत चीन के साथ मौजूदा सहमति समेत फिंगर 8 तक गश्त करने के अपने अधिकार का निरंतर इस्तेमाल करता रहा है।
और यहाँ तक कि भारत की धारणा के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 पर है और ना कि फिंगर 4 पर है। यह कहना है कि प्योंगयांग सो के इलाके में भारतीय भूभाग फिंगर 4 तक के सरासर गलत है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। वैक्सीन की जरूरत ने बदला किसान आंदोलन पर अब भारत सरकार की तारीफ कर रहा कनाडा। जी हाँ, भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर समर्थन पर घिर चुके कनाडा के तेवर अब बदलते नजर आ रहे हैं। दिसंबर में किसान आंदोलन का समर्थन कर देश विरोधी बात करने वाले कनाडाई पीएम का नज़ारा सब बदल गया है। आपको बता दें, वैक्सीन भारत में आने के बाद अब लपकने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि जस्टिस ट्रूडो ने भी किसान आंदोलन को लेकर भारत सरकार की बातचीत के प्रयासों को सराहा है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सरकार कनाडा में मौजूद भारत के राजनयिकों और परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले बुधवार को कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत सरकार से कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की अपील की। इस पर पीएम मोदी ने भारत की ओर से हर संभव मदद किए जाने का भी भरोसा दिया था। दिसंबर की शुरुआत में कनाडाई पीएम की ओर से किसान आंदोलन का समर्थन किए जाने के बाद से दोनों देशों के संबंध निचले स्तर पर चले गए थे। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। ग्रीसी मीडिया का दावा, तुर्की कर रहा है कश्मीर में भाड़े के लड़ाके भेजने की तैयारी। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहराती दोस्ती पर ग्रीस की मीडिया ने भारत को चेतावनी दी है। ग्रीस की एक मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान अपने भाड़े के लड़ाकों को कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए भेजे जा सकते हैं। इसके लिए एर्दोगान के एक सैन्य सलाहकार ने कश्मीर को लेकर अमेरिका में सक्रिय एक आतंकी संगठन के चीफ का सहयोग भी लिया है। ग्रीस की टाटा पोस्टाम नाम के एक वेबसाइट पर प्रकाशित हुई खबर के मुताबिक तुर्की के भाड़े के लड़ाके का सैन्य संगठन सादात अब कश्मीर में एक्टिव होने की तैयारी कर रहा है। दरअसल तुर्की खुद को मध्य एशिया में अग्रणी शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहा है। हम चलते हैं, अगले अपडेट। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन के नेता ने कहा है कृषि सुधार है भारत का घरेलू मुद्दा। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन के नेता ने भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के समर्थन पर अपनी सरकार के रुख को साफ करते हुए कहा है कि कृषि सुधार भारत का घरेलू मुद्दा है। दरअसल बृहस्पतिवार के किसानों का मुद्दा पर चर्चा कराने की विपक्ष लेबर सांसदों की मांग पर जैकब रेस-मॉन्ग ने स्वीकार किया है कि यह मुद्दा सदन के लिए ब्रिटेन से समूचे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चिंता का विषय है। ने कहा कि ब्रिटेन पूरे विश्व में मानवाधिकारों की हिमायत करना जारी रखेगा और वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी मौजूदा अध्यक्षता के तहत भी करेगा। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। रिंकू शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे दिल्ली सरकार, बीजेपी केजरीवाल से की अपील। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में हुई 25 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की नृशंस हत्या का मामला अब देश भर में लोगों में गुस्सा का विषय बन गया है। इस बीच दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने कहा है कि फिलहाल तत्काल जिहादियों की गिरफ्तारी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार 1 करोड़ रुपए दे। आपको बता दें, दिल्ली भाजपा चीफ ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देकर के आश्वासन किया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा के रेल रोको अभियान के पक्ष में नहीं है। बीकेयू आपस में टकराहट मचती नजर आ रही है। नरेश टिकैत ने कहा फिलहाल ऐसा नहीं करने देंगे। जी हाँ, जनता का ध्यान हमारा भी रखना होगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत इसके पक्ष में नहीं हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा है कि ऐसा काम होना चाहिए जिससे जनता को कम से कम असुविधा हो। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 फरवरी को पूरे देश में 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान चलाने की घोषणा की थी। मुरादाबाद के बिल्लारी में हो रही किसान महापंचायत में हिस्सा लेने जा रहे नरेश टिकैत ने संभल के सिंगारपुरी में किसान नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि फिलहाल हम बस रेल रोकने जैसे कदम उठाने के पक्ष में नहीं हैं। इसको लेकर किसान संगठनों से बातचीत जारी है। जनता को कम से कम असुविधा हो और हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने कहा है कि जनता का ध्यान रखना भी हमारा काम है। तो ये हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर दीदी से बगावत। 1.5 साल में 6 सांसद और 14 विधायकों ने छोड़ी पार्टी, टीएमसी को कहा टाटा। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन तैयारियों का बिगुल काफ़ी पहले ही बज गया है।
और उनके साथ शुरू हो गया है बगावत का दौर। यानी टीएमसी कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है बगावत राज्य के राजनीतिक समीकरणों में इस कदर बदलाव आया है कि महज 1.5 साल में टीएमसी के कुल 6 सांसद और 14 विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें 4 सांसद और 14 विधायक भाजपाई हो चुके हैं। फिलहाल 2 सांसद भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। बगावत की इस कड़ी में सबसे ताज़ा नाम जुड़ा है पश्चिम बंगाल के सांसद दिनेश त्रिवेदी का। लेकिन इससे पहले दीदी को कब कब राजनीतिक झटके लगे और इनकी शुरुआत कब से हुई है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, लगातार 2019 में तेज़ी से आवाजाही हुई, इस बीच विधानसभा पहले भी झड़ी लग गई थी। तमाम चीज़ें अगर बात करें, इन दिग्गजों ने छोड़ा दीदी का साथ, तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। किसान नेता बीएम सिंह पर उनके सहयोगियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, लगातार टकराहट जारी है, सिचुएशन फूट की बन चुकी है, गंभीर हालात हैं। मध्य प्रदेश इकाई में भी किसानों में फूट हो चुकी है, हरियाणा में तो फूट हुई है, बीकेयू में भी फूट है। तो वहीं सिख नेताओं ने राकेश टिकैत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब कितना दिन धरना प्रदर्शन चलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फूट मचती नज़र आ रही है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही, यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की तैयारी पूरी। दोस्तों, अब इस बार पूरी तरीके से आरक्षण यानी एससी और ओबीसी, कई ऐसे गांव हैं जहां इस बार नए रूप में एससी और ओबीसी के कैंडिडेट होंगे। जी हाँ, पूरी तरीके से। दरअसल आपको बता दें, आरक्षण का सिलसिला सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से पलट दिया। 1995-96 के बाद का नया मामला। यूपी में ऐसी कई जगहों, ऐसे कई गांव हैं जहां पर इस बार एससी और पिछड़ी जाति के ग्राम प्रधान बनेंगे। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि जिस पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही सपाइयों और बसपाइयों को बड़ा झटका है, जिन्होंने अभी तक वो काम नहीं कर पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ओबीसी और एससी के लिए कर रहे हैं, जो कि अपने आप में यह दिखाता है कि योगी सरकार बिना किसी तुष्टीकरण के राजनीति के सीधा काम कर रही है और समाज के हर तबके को अपलिफ्ट किया जा सके, इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे हैं। कई पीडीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष रैना, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रैना ने कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में चुनाव से पहले, यानी वहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल पीडीपी और कांग्रेस पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव होंगे तो सरकार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर सरकार बनाएगी। परिसीमन का काम तेजी के साथ, और इस परिसीमन के काम के बाद दोस्तों चुनाव होंगे। तो ये अपने आप में जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं तरीके से कमल खिलता नज़र आ रहा है और कमल के हाथ काफ़ी लोग थाम रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल भारत में खास करके ऐसी मशीन गन आ रहे हैं जिससे बढ़ सकती हैं चाइना और पाकिस्तान की मुसीबतें। सेना मजबूत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना मजबूत हो रही है। इसी क्रम में भारतीय सेना में मजबूती के क्रम में सेना ने नए तोप का अपने बेड़े में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। इस बीच आपको बता दें, जहां एक तरफ दोस्तों एलएसी पर चीन पीछे हटने की बात कर रहा है, यानी एक तरफ से भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय ने भी ऐलान कर दिया है कि चीन पीछे हटेगा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना ने कहा है कि हम एक तरीके से अपनी तैयारियां कम नहीं करेंगे। यही कारण है कि आंख नहीं उठा पाएंगे दुश्मन देश। सेना को अचूक निशाना वाला अर्जुन मार्क A1 टैंक भी मिलने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अर्जुन टैंक A1 अब लगभग भारतीय बेड़े में शामिल होने वाला है। ये इतना ही खतरनाक है जितना चीन शायद सोचा नहीं होगा सपने में भी। आपको बता दें कि ये अर्जुन मार्क 1 इसके पहले भी कई समय से मांग की गई है भारतीय बेड़े में शामिल होने। अब आने वाले समय में कुछ समय में अर्जुन मार्क 1 भारतीय बेड़े में ये टैंक शामिल हो जाएगा, जो पाकिस्तान और चीन को एक तरीके से हवा में भी मार करेगा, सतह से हवा में तबाह कर देगा।
तो दोस्तों फिलहाल एक बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों का समर्थन करते हैं और आप खास करके दिल्ली में हुई इस कांड पे गुस्से में हैं तो कमेंट के माध्यम से #जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा लिखें और इन जिहादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।